प्रिय विद्यार्थी, सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आनंद आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के इस घड़ी में विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ पढ़ाने के लिए कुछ आप लोगों का जो डिस्टर्ब नहीं हो पढ़ाई, इसके लिए जो हम लोग एक मुहिम शुरू किए हुए हैं ऑनलाइन पढ़ाने का। उसी कड़ी में जो है आज आप कक्षा 10th के न्यूट्रिशन चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, इसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है क्या और उसके बारे में जो कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर बात करें कि ये है क्या, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है आपके मिल करके बने होते हैं। और इनका मेन फंक्शंस होता है हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी को रिलीज करना। और ये जो है आपके एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन, जब इनका जो है ऑक्सीडेशन होता है तब जो है ये जाकर के हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी को रिलीज करते हैं। फिर बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ध्यान दीजिए कि इसका जो है जनरली 4 टाइप्स में बांटा गया है। इसको जो है पहला है आपका शुगर, दूसरा शुगर हो गया ये, दूसरा है आपका स्टार्च, और तीसरा है आपका ग्लाइकोजन, और चौथा है आपका सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये 4 जो है जनरल इसके कैटेगरी है, यानी कि इसके जो है प्रकार है। अब एक एक करके इनके बारे में जो हम लोग जानते हैं कि आखिर ये सब है क्या। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग शुगर का, तो शुगर जो होता है वो आपका ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपके टेस्ट में स्वीट होते हैं, वाटर में जो है डिजोल्व हो सकते हैं यानी कि सोल्यूबल होते हैं, और साथ ही साथ जो है अपीयरेंस का बात करें तो अपीयरेंस में जो है वो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो एटम मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपके जो है अंदर उसके इंटीरियर पार्ट्स में जो है कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि वो फिक्स शेप को बना सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो शुगर। उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलिए देखिए शुगर जो होता है ना, ये फर्दर जो है आपका 2 छोटे छोटे वर्गों में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका सिंपल और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर को जो हम लोग मोनोसेक्राइड भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स शुगर को हम लोग जो है डायसेक्राइड भी कह सकते हैं। देखिए ये जो आपका सिंपल शुगर होता है, इसका जनरल अगर फार्मूला की बात करें तो C6H12 और O6 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का मैं बात करूँ, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ना, वो आपका तो जो वाटर में रेशियो होता है 2:1, वैसे ही जो है इसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन डबल ही होता है सारे हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो कि C6H12 और O6 है। ये जो आपका सिंपल शुगर होता है ना, मोनोसेक्राइड जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये जो है आपका सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है जिसमें कि एक ही इसके जो है यूनिट होते हैं, यानी कि एक ही जो उसमें सेक्राइड होता है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। ध्यान ये भी दीजिए, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट है तो इसको फर्दर आपको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, लेते हैं अपने शरीर के अंदर में, उसको डाइजेस्ट करके हम लोग सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में तो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद से जो है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें जो है मोनोसेक्राइड को डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर जो है मैंने उन सभी एग्जाम्पल को आपको जो है दिया हुआ है जो कि कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, तो कॉमनली जो है आपके C6H12 और O6 टाइप के जब मोनोसेक्राइड होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि इसको जो है एक्सोस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये है ग्लूकोज। अच्छा, इसके अलावा जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज के ना कुछ और भी दूसरे अदर नेम्स हैं, वो भी हमें जानने जो है काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी। तो देखिए ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को जो है हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं, और ग्रेप शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है आपका ग्रेप्स में पाया भी जाता है। ठीक है, पाया जाता है। एंड नेक्स्ट देखिए दूसरा इसका नाम जो है, दूसरा नाम इसका जो है आपका ब्लड शुगर है। और ब्लड शुगर इसको क्यों बोलते हैं, इसका कारण है आपका कि ये जो है आपका ब्लड के अंदर में पाया जाता है। चलिए ब्लड के अंदर में जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज और भी इम्पोर्टेंट मुझे फैक्ट याद आ रहा है, वो भी आप लोग याद कर लो। तो ये ध्यान रखो कि ब्लड के अंदर में जो है आपका 100 mg/100 ml ब्लड में ये जो आपका शुगर होता है। अगर इससे जो है अगर ज्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा होता है, एक सेकेंड, एक्स्ट्रा होता है
वो एक्स्ट्रा शुगर क्या होता है कि उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि किसमें कन्वर्ट करते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, तो उसको जो हम लोग ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद से जो है इस ग्लाइकोजेन को हम लोग कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि इसको जो हम लोग स्टोर करते हैं लीवर में। मैं इधर लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, इसको कहाँ पर हम लोग जो है स्टोर करते हैं, तो लीवर में करते हैं। और साथ ही साथ और कहाँ करते हैं, तो उसको जो हम लोग मसल्स में करते हैं। ये आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स है, फैक्ट्स है, ये ध्यान रखना है। चलिए, आपने जान लिया ग्लूकोज का दो नाम, एक ब्लड शुगर और एक ग्रेप शुगर। एक तीसरा भी नाम होता है, वो भी जो है मुझे लगता है कि आपको याद रखने चाहिए, और वो है आपका कि इसको जो है हम लोग फ्यूल्स ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों बोलते हैं फ्यूल्स, फ्यूल ऑफ द सेल? कारण ये है कि ये जो है आपका सेल के अंदर में एनर्जी को प्रोवाइड करता है, और जो एनर्जी को प्रोवाइड करता है उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। चलिए, ये तो आप लोग जान लिए ग्लूकोज का तीन ठो नाम। फिर बात करते हैं फ्रक्टोज का। तो देखो बाबू, ध्यान रखो कि फ्रक्टोज जो होता है ना, इसका दूसरा नाम जो है आपका फ्रूट शुगर होता है। कॉमनली ध्यान दे सकते हो कि एफ इसमें आ रहा है, और इसको जो फ्रूट शुगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है ये आपका नॉर्मली फ्रूट में यही शुगर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रूट शुगर क्यों बोल रहे हैं। अगला है आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टेज को जो है हम लोग गैलेक्टोज को जो है हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि बेबी में जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो है आपका यूज कौन सा ग्लूकोज किया जाता है, तो गैलेक्टोज यूज किया जाता है। चलिए, ये तो आप लोग मोनोसेक्राइड जान लिए। अब जानते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स या फिर डाइसेक्राइड। जैसा कि नाम से आप लोग समझ पा रहे हो कि डाया का मतलब दो होता है और सेक्राइड का मतलब तो एक यूनिट हो गया कार्बोहाइड्रेट का यूनिट। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट के यूनिट दो तो होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला जो है लगभग वो मोनोसेक्राइड का डबल होगा। जैसे कि आप लोग जो है जनरल फॉर्मूला में आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है C12H22O11, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है कि दो ठो जो है आपका मोलिकुल से, यानी कि दो ठो जो है आपके मोनोसेक्राइड से मिलकर के ये बनता है। एग्जाम्पल का अगर बात करूं, ध्यान दो, यहाँ पर जो है मैंने बताया था ग्लूकोज का। देखिए बाबू, ग्लूकोज में अगर हम लोग जो है फिर से ग्लूकोज को ऐड कर दें, ठीक है, ध्यान रखिए कि G+G ग्लूकोज और एक और ग्लूकोज अगर हम लोग जोड़ दें तब क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। और माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, अब दूसरा बात करते हैं कि ग्लूकोज में हम लोग ऐड करते हैं फ्रक्टोज को, तब क्या होगा, तो ये दोनों जो है आपका मिल करके और तब बनाएगा आपका क्या चीज, तो ये बनाएगा आपका दोनों मिल करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही ज्वाइन करके बनाएगा आपका जो है शुगर, सॉरी, शुगर कैन में जो पाया जाता है यानी कि सुक्रोज, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये जो आपका शुगर कैन में पाया जाता है या फिर जो बीट रूट में पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम जो है आपका कैन शुगर भी रखा गया है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिए। चलिए, तीसरा भी मैं बता देता हूँ। तो तीसरा में आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला आपका हो गया ग्लूकोज और तीसरा जो था आपका गैलेक्टोज था। तो ये दोनों जब आपका आपस में जुड़ता है ना, तब जो है आपका बनता है लैक्टोज। और लैक्टोज का जो दूसरा नाम है वो है आपका मिल्क शुगर। कारण क्या है, कारण ये है कि ये जो है आपका मिल्क में हमें मुख्य रूप से, मिल्क से जो है हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। चलिए, तो आप लोगों ने जो है समझ लिया कि ग्लूकोज में ग्लूकोज जुड़ेगा तो आपका जो है माल्टोज बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जो है आपका जुड़ करके तो क्या बनाता है, तो माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़कर क्या बनाता है, तो सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाता है, तो वो जो है आपका लैक्टोज बनाता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब मैं आगे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, स्टार्च जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी। स्टार्च क्या होता है, तो ये भी जो है आपका एक पॉलीसेक्राइड होता है जो कि आपका वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वो घुलता नहीं है। और साथ ही साथ जो है वो आपका कैसा होता है, तो टेस्टलेस होता है, यानी कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, स्वादहीन होता है। और साथ ही साथ जो है ये भी याद रखिए कि उजले कलर का जो है वो पाउडरी सबस्टांस होता है, पाउडर के जैसा एक वो सबस्टांस होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिए कि ये जो है आपका पौधों में स्टोर होता है स्टार्च, यानी कि ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट पौधों के बॉडी के अंदर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो याद रखेंगे स्टार्च। साथ ही लगे हाथ एक और भी बात याद रख लिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर पौधों के अंदर में जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो जो है आपका सुक्रोज के फॉर्म में होता है। चलिए, ये ध्यान दे दिए। और लास्ट एक ध्यान रखो कि जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो अगर जो है
कलर चेंज हो जाता है अगर ब्लू ब्लैक में, तो हम समझते हैं कि उस भाग में, पौधे के उस भाग में जो है आपका ये स्टार्च मौजूद है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो आपका टाइप है ना, जिसका नाम है आपका ग्लाइकोजेन, इसका भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू कि ये जो आपका ग्लाइकोजेन है, ये आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ऐसा पॉलीसेकेराइड जो कि आपका वाटर में डिजोल्व हो सकता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आपका ग्लूकोज था, ब्लड शुगर, इसको जो है जब एक्स्ट्रा मात्रा में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करके और फिर उसको जो है लीवर में या फिर जो है मसल्स में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? ताकि जब ग्लूकोज का हमारे बॉडी में जो है जितना मात्रा में जरूरत है उतना मात्रा में जब नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये स्टोर जो आपका ग्लाइकोजन है, इसी को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने से जो एनर्जी निकलता है उसी का हम लोग अपने बॉडी में यूज करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने के लिए। ध्यान रखिए कि इसका जो हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, तो आयोडीन के जरिए करते हैं। और आयोडीन का जब टेस्ट, आयोडीन के जरिए जब टेस्ट करते हैं ना, तो अगर कलर जो है आपका रेड चेंज हो जाता है, तो उस पार्ट में हम समझ जाते हैं कि वहां पर जो है ग्लाइकोजन मौजूद है। एक चौथा लास्ट बच गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेलुलोज जो होता है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कि बहुत सारे जो है सेकेराइड से मिलने से बनता है, और ये इनसोल्यूबल होता है। ध्यान दीजिए आप लोग बाबू कि सेल्यूलोज भी जो है आपका प्लांट में पाया जाता है, और जो आपका स्टार्च है ये भी आपका प्लांट में। तो जहां पर प्लांट का बात हो रहा है तो दोनों के दोनों जो आपके इनसोल्यूबल इन वाटर हैं, ये ध्यान दीजिए। थोड़ा सा का डिफरेंस ये है कि स्टार्च जो था आपका व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस था, जबकि इसका नेचर की अगर बात करूं मैं सेल्यूलोज का, तो ये आपका जो है फाइब्रस होता है। और फाइब्रस होने की वजह से ही जो है ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। इसका जो है हम लोग शरीर के अंदर में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोग जो इसको रफेज के रूप में यूज करते हैं, ताकि ये हमारे इन्वेंट्री कैनाल को जो है जा करके सफाई करे, ताकि सही से जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो पाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो है पौधों के जो सेल होते हैं ना, उनके सेल वॉल को बनाता है। हम लोग जो है पौधों के सेल वॉल का बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया का नहीं। ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। एक चीज और लास्ट ध्यान रखिएगा कि इसका भी जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो आयोडीन के साथ में जो है कोई कलर नहीं देता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आयोडीन जब टेस्ट करते हैं तो सेलुलोज कोई कलर नहीं देता है, जबकि ये जो आपका स्टार्च होता है ये आपका जो है रेड देता है। जबकि इसका बात करूं मैं, सॉरी ये ग्लाइकोजन था, सॉरी, तो ग्लाइकोजन का जब मैं बात करूं तो वो रेड देता है, और जो ये स्टार्च है, ये स्टार्च जो है आपका वो ब्लू ब्लैकिश देता है, जैसा कि इसमें आपका ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, ये आप लोग बात ध्यान रखना। एक अंत में जाते जाते जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को जो है कुछ लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जनरली, ठीक है, और कुछ एक और भी दूसरा तरीका है, मतलब अलग अलग तरीकों के जरिए जो है हम लोग अलग अलग टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो दूसरा एक टाइप क्या हो जाएगा, दूसरा आपका टाइप हो जाएगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और तीसरा हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड, और चौथा हो जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। ध्यान दीजिए, मोनोसेकेराइड में तो आपका एक ही सेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड में दो होता है, ओलिगो में जो है आपका 3 से लेकर के 8-10 के आसपास होते हैं, और पॉलीसेकेराइड में जो आपका 10 से अधिक सेकेराइड जुड़ करके एक सीरीज बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं मैं कि ये सारे फैक्ट्स और ये जो आपका आज का टॉपिक था बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।